फ्रेंड्स, मैं रंजना पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरु केपीओ में। आज हमारी चर्चा का विषय है वाक्य। वाक्य क्या होता है? हिंदी भाषा में किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि और वर्ण। ध्वनि जो होती है वो उच्चारण अवयवों से उच्चारित सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसका कुछ अर्थ निकले। तो उसके अर्थ के साथ में कुछ वर्णों को जोड़ करके जो इकाई बनती है उसे शब्द कहते हैं। वह अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो विचारों की दृष्टि से अगर किसी एक विचार को पूर्णतया व्यक्त करने वाली जो इकाई होती है भाषा में, उसको हम वाक्य कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है वो ये कहते हैं कि एक विचार को पूर्णतया से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात यहाँ पर बहुत सारे शब्द मिलकर के एक पूर्ण विचार को प्रकट करते हैं। संवाद के रूप में या व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो हम अगर दैनिक जीवन में बातचीत करते हैं तो उसमें कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो एक शब्द से बनते हैं। जैसे आपको प्रश्न पूछा गया कि क्या तुम खाना खाओगे, तो वह अगर प्रत्युत्तर में बोलता है हाँ, तो वह एक शब्द का वाक्य हो जाता है। वाक्य के आगे हम देखते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार से लिए जाते हैं। पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो दूसरा जो भेद है वो है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहार्थक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतार्थक। इस प्रकार से रचना की दृष्टि से अगर वाक्यों के भेद देखे जाएं तो रचना की दृष्टि से जिसमें वाक्यों की रचना में या अर्थात वाक्य के बनने में जो विभिन्न प्रकार का भेद होता है। जैसे सरल वाक्य कहते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो दो वाक्य जुड़कर बनते हैं, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़कर बनते हैं, जिनमें एक वाक्य होता है वह प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य जो होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। ऐसे वाक्यों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से हम तीन प्रकार देखते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य जो होता है उसमें एक संज्ञा के लिए एक क्रिया होती है, तो वह वाक्य कैसा कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पर संज्ञा है लड़का और उस लड़के के लिए एक विधान किया गया है, एक ही यहाँ पर क्रिया है जिसको लड़का दौड़ता है। तो इस प्रकार का वाक्य जो होगा वो सरल वाक्य होगा। दूसरा वाक्य हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में कोई भी संयोजक शब्द यहाँ पर आता है। वो संयोजक शब्द जो होता है वह उसके आधार पर अलग वाक्य भी बनता है। जैसे उसने परिश्रम नहीं किया, यह एक स्वतंत्र वाक्य भी बन सकता है, एक सरल वाक्य भी हो सकता है। और दूसरा इसमें जो दिया गया है अतः वह फेल हो गया, एक संयोजक शब्द है अतः ये जो संयोजक शब्द होते हैं ये मुख्य रूप से अव्यय के रूप में काम में लिए जाते हैं। इन अव्यय शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के आधार पर यहाँ पर इनको प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उसने परिश्रम नहीं किया, यह एक स्वतंत्र सरल वाक्य है और दूसरा वाक्य है वह फेल हो गया। इन दोनों वाक्यों को हम स्वतंत्र रूप से भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक कार्य कहा, उसके साथ में उसने परिश्रम नहीं किया, इसलिए उसका परिणाम क्या निकला यह दर्शाने के लिए हमने इन दोनों वाक्यों को साथ में जोड़ दिया है और हमने ये कहा है कि उसने परिश्रम नहीं किया अतः वह फेल हो गया। यह कारणवाचक अव्यय कहलाता है यहाँ पर। इस प्रकार से दो सरल वाक्यों को जोड़कर जब हम एक वाक्य बना देते हैं तो वह संयुक्त वाक्य बनता है। उसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि मिश्रित वाक्य वह होता है जिसमें एक वाक्य, प्रथम वाक्य जो होता है वह प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य जो होता है वह जो प्रधान वाक्य होता है उसके ऊपर आश्रित होता है। अर्थात यहाँ पर कार्य कारण का संबंध होगा, यानी प्रथम दोनों वाक्य जो होंगे वो स्वतंत्र रूप से उनका अर्थ नहीं निकल सकेगा। जैसे जो सोया, इसके बाद में इसके आगे का जो अर्थ है वह यहाँ पर अधूरा रह जाता है। और जो सोया और उसने खोया, यह भी एक अलग आश्रित उपवाक्य बन जाता है। तो जो सोया उसने खोया, यहाँ पर कार्य और कारण का संबंध है जो और उसने के बीच में। अर्थात जो ने किसी भी व्यक्ति के बारे में विधान किया गया है कि जो व्यक्ति सो गया है उसने खो दिया है। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखते हैं हम उदाहरण के लिए। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था, अब उसके बारे में विधान किया गया है और ये यहाँ पर उसका अर्थ अधूरा निकल जाता है और
फिर आगे कहा गया है मैंने वह सब देखा, अर्थात वहाँ जो कुछ देखने योग्य था वह सब मैंने देखा है। इस प्रकार से हमने दो वाक्य हैं यहाँ पर, जिसमें से एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। दोनों वाक्यों के जुड़ने से इस वाक्य का संपूर्ण अर्थ हमारे सामने आता है। इस प्रकार के वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है अर्थ की दृष्टि से, जिनको हम एक ही वाक्य का उदाहरण लेकर के आगे और इसको अच्छे से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वाक्य के जो प्रकार हैं वो अर्थ की दृष्टि से, अगर किसी भी वाक्य का जो अर्थ निकाला जाता है या किस संदर्भ में वह वाक्य कहा गया है, किस अर्थ में वह वाक्य कहा गया है, उस प्रकार से वाक्यों के अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। चाहे वहाँ पर शब्दों का संयोग कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पर अगर वाक्य कहने वाला अगर प्रश्न के रूप में पूछ रहा है, विस्मय के रूप में पूछ रहा है, इस प्रकार से बोलने वाले का जो आवाज़ का जो टोन होता है, अर्थात आवाज़ का जो अर्थ निकलेगा, जिस अर्थ में उसने ये प्रश्न पूछा है, उसके पीछे जो उद्देश्य होता है, उसके आधार पर हम वाक्यों का अगर भेद देखते हैं तो वो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला वाक्य है विधानार्थक, जहाँ पर विधानार्थक, विधान का अर्थ होता है कि किसी भी कर्ता या संज्ञा के संदर्भ में कुछ न कुछ विधान जो किया जाता है। जैसे संज्ञा है यहाँ पर राधा, राधा पुस्तक पढ़ रही है, राधा कुछ कार्य कर रही है, जो विधान किया गया है कि अर्थात राधा कुछ कार्य कर रही है, तो राधा कौन सा कार्य कर रही है? राधा पुस्तक पढ़ रही है। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य हम देखते हैं निषेधार्थक। निषेध का अर्थ होता है किसी भी चीज़ के लिए नकारात्मक अर्थ में या नहीं के संदर्भ में जो अर्थ जो आता है उसको हम निषेधार्थक कहते हैं। जैसे वह मेरा मित्र नहीं है, अर्थात मित्रता के लिए मना किया गया है। दूसरा है धूम्रपान वर्जित है, वर्जित का अर्थ होता है मना है, अर्थात वो जो स्थान है उस स्थान पर धूम्रपान का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से तीसरा वाक्य हम देखते हैं जिसके अंतर्गत कहा गया है प्रवेश निषिद्ध है, अर्थात यहाँ पर प्रवेश करना वर्जित है, प्रवेश करने के लिए मना किया गया है। तीसरा वाक्य का प्रकार अर्थ की दृष्टि से हम देखते हैं प्रश्नवाचक। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें जो वाक्य का पूछने का उद्देश्य होता है वह प्रश्न के रूप में होता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कोई प्रश्न सूचक शब्द भी नहीं है, लेकिन फिर भी वाक्य प्रश्नवाचक आएगा। जैसे हम पूछा गया है वह आदमी आया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द नहीं होते हुए भी यह वाक्य प्रश्नवाचक होगा, और जो वाक्य अर्थ की दृष्टि से अर्थात उद्देश्य की दृष्टि से प्रश्न के रूप में पूछा गया है, उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा वाक्य है जिसमें प्रश्न सूचक शब्द है, जैसे क्या आप वहाँ जाएंगे, तो यह वाक्य अपने आप संकेत में प्रश्न का अर्थ देता है। अगला प्रकार है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में किसी भी व्यक्ति को जो आज्ञा दी जाती है, आज्ञा के अर्थ में जो उद्देश्य के लिए आज्ञा के उद्देश्य से जो वाक्य प्रयोग किया जाता है उसको हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना कार्य करो, इस प्रश्न का उत्तर दो। इस प्रकार से यहाँ आज्ञा दी गई है प्रश्न का उत्तर देने के लिए और अपना कार्य करने के लिए। उसी प्रकार से अगला वाक्य का प्रकार हम देखते हैं संदेहार्थक, जिस वाक्य में क्रिया के या किसी भी कर्ता के संदर्भ में जो उद्देश्य है उसके संदर्भ में जो विधान किया जाता है उसके संदर्भ में कुछ अगर संदेह है तो वह वाक्य संदेहार्थक वाक्य कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ विधान किया है वहाँ कोई था, ये अर्थात यहाँ पर अनिश्चय है कि वहाँ कौन सा व्यक्ति था, तो यहाँ पर हमें संदेह के आधार पर यह वाक्य कहा जाएगा वहाँ कोई था। वर्षा के संदर्भ में कहा गया है शायद आज वर्षा हो, अर्थात ये हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि आज वर्षा होगी या नहीं होगी, तो हम संदेह कर रहे हैं, तो संदेह के आधार पर यह वाक्य कहा गया है शायद आज वर्षा हो। अगला प्रकार हम देखते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक यानी इच्छा की जाती है, कुछ किसी भी कार्य को होने के लिए जो इच्छा की जाती है, तो यहाँ पर इच्छा की गई है कल का कार्य, भविष्य के संदर्भ में कल का कार्य अच्छे से हो जाए। इस प्रकार का वाक्य अर्थ की दृष्टि से क्या है, यहाँ पर भविष्य के लिए उद्देश्य किया जा रहा है, भविष्य के लिए प्रयोजन किया जा रहा है कि कल का जो कार्य है, जो होने वाला कल है, आने वाला कल है, उसका जो कार्य है वो अच्छे से हो जाए। उसी प्रकार से इस वर्ष फसल खूब अच्छी होगी, इस प्रकार से ये इच्छा की जा रही है कि जो फसल है वो खूब अच्छी होगी। विस्मयादिबोधक, जिन वाक्यों में विस्मय का या आश्चर्य का भाव प्रकट किया जाता है तो वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। इसमें कुछ वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक दोनों साथ में चलते हैं, अर्थात विस्मय के साथ साथ यहाँ पर प्रश्न का प्रयोग भी किया गया है। जैसे मोहन तुम कहाँ थे, अर्थात यहाँ पर विस्मय के रूप में यह वाक्य है जो प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मोहन को पूछा जा रहा है आश्चर्य के साथ कि मोहन तुम कहाँ थे, अर्थात यहाँ पर प्रश्न भी है
और यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह भी प्रयुक्त हुआ है। अगला है संकेतार्थक, जहाँ पर कुछ संकेत किया जाता है कि किसी एक क्रिया के होने के बाद होने के संकेत के साथ साथ दूसरी क्रिया उसके ऊपर निर्भर है, या फिर एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया संपन्न होगी। जैसे यदि आप आए तो मैं चलूँगा, यानी यहाँ पे संकेत किया गया है कि मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन ये संकेत दिया गया है स्पष्ट रूप से कि यदि आप आएंगे तो मैं चलूँगा। इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के ये अलग अलग प्रकार के भेद हैं। इनको हम सिर्फ एक ही वाक्य के उदाहरण से समझते हैं। अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हमने देखे हैं उनका हम आइए एक ही वाक्य के उदाहरण से हम उनको और अच्छी प्रकार से समझते हैं। जैसे प्रथम वाक्य का प्रकार है विधानार्थक, जिसमें विधान किया गया है किसी भी संज्ञा के लिए। तो यहाँ पर हमने एक वाक्य लिया है राजा नगर में आए, यानी राजा के लिए विधान किया गया है कि वो नगर में आए। दूसरा है निषेधार्थक, राजा नगर में नहीं आए, नहीं आए। तीसरा है क्योंकि राजा जो है वो सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो उनके लिए आए आएगा, यानी उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक में राजा नगर में आए, आज्ञावाचक में राजन नगर में आइए। अगला प्रकार है संदेहार्थक, जिसमें संदेह है तो इसमें है राजा नगर में आए होंगे। इच्छावाचक जो वाक्य है उसमें राजा इस नगर में भी आवे, यानी यह इच्छा की जा रही है कि राजा इस नगर में भी आए। विस्मयादिबोधक राजा नगर में आए, और संकेतार्थक जो वाक्य है उसमें राजा नगर में आते तो अच्छा होता। इस प्रकार से एक ही वाक्य को हमने अलग अलग अर्थ के आधार पर, अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर हमने देखा। इस प्रकार से वाक्य के अलग अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसको आगे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।